आज मौजूद हैं वार्ड नंबर 2 के सभासद संतोष गुप्ता जी। और आज इस नवाबगंज में भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है। इसमें आप ये देखिए, जो राशन की दुकानें हैं जिनमें 4.5 किलो गल्ला मिल रहा है, कोटेदार बेचारों से कहते हैं तो वो बेचारे लोग यही कहते हैं कि भैया हम क्या करें, हम लोगों को अधिकारियों को इतना पैसा देना पड़ता है कि जिसके लिए हमको इसको मैनेज करना पड़ता है। तो हमने कहा ये कुछ नहीं चलेगा, आप जानो, आपके अधिकारी जाने, पूरे नगर के अंदर जब तक हम और हमारे नगर अध्यक्ष श्याम रस्तोगी जी और भाजपा की जितनी भी टीम है कि नगर के अंदर ये भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जाए, इसको रुकवाया जाए। 5 साल होने वाले हैं, भाजपा का कार्यकाल पूरे होने वाला है, अभी तक आप कुछ नहीं करवा पाए। अभी तक 4 किलो 4.5 किलो गल्ला बढ़ रहा है, अब तक आप कहाँ थे, क्या करा आपने? 5 किलो हम लोगों को जब जानकारी मिली है, हम लोगों ने इतना प्रतिबंध लगा के, वो तो लगातार चल रहा है। ये तो आम लोगों से पूछो आप, वो तो लगातार 4 किलो 4.5 किलो गल्ला बढ़ रहा है। आप लोगों ने क्यों नहीं कोई कदम उठाया? हमने हमेशा कदम उठाया और 5 किलो ही गल्ला बंटवाया, लेकिन हम लोगों के आने के बाद 1 महीने 2 महीने ये पूरा 5 किलो बांटते हैं। उसके बाद में, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च श्रेणी के इस नगर के अंदर बैठे हुए हैं, वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि एक दुकान वाले से 5,000 रुपये महीना प्रति माह दारों के उससे सब इकट्ठा करता है। लगभग 300 या 400 के समथिंग जितने भी कोटेदार हैं देहात क्षेत्र के लगा के, उनसे जो पैसा होता है उसका फिर बंटवारा होता है, उसमें प्रशासनिक अधिकारी लिप्त है। और अगर मेरी वीडियो को देख कर ये प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं हम लोग लिप्त नहीं है, तो हम आपको तब मानेंगे कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है जब पूरे नगर और पूरी विधानसभा के अंदर आप 5 किलो गल्ला बंटवाइए। वरना अगर नहीं बंटवा पाते प्रशासनिक अधिकारी तो हम ये मानेंगे कि आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो। ये जानकारी तो हमें है नहीं। आपने जो पैसा बांटने वाली जो आरोप लगाया, क्या इसका कोई आपके पास कोई एविडेंस वगैरह कुछ है क्या? बेईमानी का कोई एविडेंस नहीं होता है, क्योंकि बेईमानी हाथ उठा के जब दी जाती तो दूसरे को मालूम भी नहीं पड़ती है। और इसके लिए कई बहुत से दोषी हैं, लेकिन मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं कि हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग पूरा गल्ला बंटवा रहे हैं, जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं नगर के अंदर, तो उन लोगों को मैं ये चेतावनी देता हूं, वो लोग 5 किलो गल्ला बंटवाएं। जब 5 किलो को गल्ला बंटवाने में उनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो अगर 5 किलो बंटवाएंगे तो उनकी आमदनी का जरिया खत्म हो जाएगा। जो 15 लाख रुपए महीने कोटेदारों से इकट्ठे होते हैं, वो पैसा ही नहीं मिलेगा, तो उनके खर्चे कहाँ चलेंगे? बड़े लोग हैं, बड़ा खर्चा है, बड़ा रहन सहन है, वो पैसा कहाँ से आएगा? तनख्वाह में, सैलरी में गुजारा नहीं होगा उन लोगों को जब तक भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा करके अपने परिवार के ऊपर खर्च नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग भगवान से डरे, भोलेनाथ जी से डरे, क्योंकि इनकी बच्चे, इनके बेटियां, इनके परिवार में ऐसे अपंग और ऐसी बीमारियां लगेंगी जिसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आप सभासद भी हैं और भाजपा के यहाँ के एक सम्मानित नेता भी हैं, इन लोगों पर कार्रवाई आप क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? कार्रवाई हम लोग डीएम साहब से मिली, डीएम साहब ने एसडीएम साहब के लिए भी कहा आपका कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप सोचेंगे। हम आपको बताना है, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं। जब हम लोग डीएम से मिले, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को आदेश किया, लेकिन हम लोग उसमें लगे, हमारे नगर अध्यक्ष जी लगे, हमारे भाजपा के नेतागण लगे, बराबर 5 किलो गल्ला बटा। लेकिन फिर वो 1-2 महीने के बाद में फिर वो अधिकारी तो वही है, काम करने वाले वही है, कोटेदार वही है। जब हर जगह भ्रष्टाचार है तो इस भ्रष्टाचार में को लगाम जब तक ऊपर से शासन से इस पे अंकुश नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। पहले की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार में फिर अंतर क्या रहा भाई साहब? तो पहले भी भ्रष्टाचार और अब भी भ्रष्टाचार, फिर अंतर क्या है? भाजपा की सरकार के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार है। घोटाला के बारे में कह रहा हूँ, जो आप गल्ला घोटाला पे जो आरोप लगा रहे हैं कि 4.5 किलो बट रहा है, ये पहले भी बट रहा था, अब भी बट रहा है, तो अंतर क्या आया? पहले 4 किलो बटता, समाजवादी सरकार में 4 किलो गल्ला बटता था, पैसे बढ़ती लिए जाते थे। समय में, हमारे समय में जब हमने इस पे अंकुश कसा है, पूरा 5 किलो बटा है। लेकिन है क्या भाई, देखो हम कोई लाठी तो चला नहीं सकते, हम तो केवल अपनी कलम चला सकते हैं, जवान चला सकते हैं। सरकार आपकी कार्रवाई कर सकती है दोषियों के खिलाफ। लेकिन सचिन भैया, जब तक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे जो नाके जैसा मुंह फैलाए बैठे हैं बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए, तब तक वो खुद में नहीं सुधरेंगे, वो खुद अंकुश नहीं लगाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सरकार कब कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों पे? सरकार बराबर इन लोगों के चिट्ठे बन रहे हैं, जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसमें जो भी अधिकारी फंसता हो, चाहे नगर का, वो सबके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। साल खत्म होने के बाद बहुत जल्दी इसी महीने में आपको सब जानकारियां मिल जाएंगी। इन सबके सब लोगों का डाटा पहुंच चुका है डीएम साहब के पास। भाजपा के नेतागणों ने सब डाटा पहुंचा दिया, केवल इसीलिए क्योंकि हमारी सरकार ने कहा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब एक नया नारा जो जुड़ा है वो उसकी सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्योंकि हम लोगों को विश्वास जीतना है। 4.5 साल कार्यकाल आपका खत्म हो चुका है, मात्र 5 महीने का समय बचा है। 5 महीने में आप कार्रवाई करवा पाएंगे?
जब आप 4.5 साल में कुछ नहीं करवा पाए? भैया आपको इसी महीने में आप देखना कि सब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जितने जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं नवाबगंज के अंदर। इस महीने के बाद मैं आपसे इसी मामले पे एक आपका इंटरव्यू लूंगा और भैया, पूछूंगा कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है। आप इंटरव्यू लेना। हमारी सरकार बहुत सराहनीय कदम उठा रही है। जितने भी जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है इन सबके ऊपर अंकुश लगाने वाली है, इनको सस्पेंड करने वाली है, क्योंकि इन सब लोगों का काला चिट्ठा पहुंच चुका है। सप्लाई से कितना पैसा जाता है, कोटेदारों से कितना पैसा जाता है, अवैध निर्माण कराने के अधिकारी कितने पैसे ले, ये सब चिट्ठा पहुंच चुका है। बस कुछ दिनों की बात है, 4 से 8 दिन में ये सब आपको खुद मालूम पड़ जाएगा मीडिया के और पेपर के माध्यम से कि कितनी बड़ी कार्रवाई इन अधिकारियों पे होने वाली है। या तो ये अधिकारी सुधर जाएं और नहीं सुधरते हैं तो इनको जेल भी जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपसे अगले 1 महीने बाद बात करता हूँ इसी मामले को लेकर। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है आप बताइए। बिल्कुल बताऊंगा भैया, बिल्कुल बताऊंगा आपके लिए।